हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइंस में आगे बात करते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक रहेगा हमारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। क्या होते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट, इसको समझते हैं। इसमें लिखते हैं इफ अ लाइन ए बी और लाइन सेगमेंट ए बी is divided by a point P in the ratio m/n internally and a point Q divides it in the same ratio externally, then P and Q are called harmonic conjugates of each other for the line segment AB। ठीक है, शॉर्ट में AB लिखते हैं। दैट इज मतलब क्या कह रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है AB, ओके, उस पर एक पॉइंट P लाई कर रहा है जो AB सेगमेंट को m/n इंटरनली रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक, और अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको अंदर ले लेते हैं B को, और एक पॉइंट है Q जो सेम सेगमेंट को एक्सटर्नली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट। देन ये P और Q एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहे जाएंगे, और किसके लिए? सेगमेंट AB के लिए। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि AP AB एंड AQ आर इन HP। इसका मतलब बेटा ये भी है, ठीक है, कि अगर P और Q हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं किसके? पॉइंट A और B के लिए, देन AP AB एंड AQ आर इन HP, राइट। तो इतनी बात अगर समझ आती है, अच्छा तो एक काम करते हैं ना, इसको हम लिख लेते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर फॉर पॉइंट्स A एंड B। तो ये भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए, कहाँ ये चीज़ हमने नोटिस की है पहले भी, है ना, कि वर्ड्स में भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट पहली बार हमने यहाँ पर पढ़ा हो, बट कहीं ना कहीं हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। जैसे कि अच्छा पहले तो इसका प्रूफ देखते हैं कि ये जो टर्म लिख दी है ना मैंने कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है ये, इसका प्रूफ देखते हैं पहले। अच्छा, AP अपॉन PB m/n है, मतलब है ना, और AQ अपॉन BQ ये भी m/n है, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं
ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू बी, राइट। अच्छा, ए पी को मैं बोल सकता हूँ, ए पी ठीक है अपनी जगह, ए पी तो पिक्चर में रहेगा ना ए पी, तो ए पी को मत छेड़ो, ए पी एज इट इज रहने दो। पी बी को हम लिखते हैं बेटा ए बी माइनस ए पी, क्योंकि पिक्चर में बेटा पी बी तो रहना ही नहीं है, पी बी को हटा दो, गायब कर दो, उसको ए बी और ए पी की टर्म्स में लिख दो। ए क्यू भी पिक्चर में रहेगा तो ए क्यू को एज इट इज रखते हैं राइट हैंड साइड में, और क्यू भी नहीं है पिक्चर में तो क्यू बी की जगह भी हम ए क्यू माइनस ए बी कर देते हैं, ए क्यू माइनस ए बी। अब बेटा इतना काम किया है, अब ऐसे तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो दोनों साइड हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ए बी माइनस ए पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए क्यू माइनस ए बी अपॉन ए क्यू, राइट। अब अलग अलग करते हैं, तो ए बी अपॉन ए पी माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस ए बी और ए क्यू, ओके। अब ए बी अपॉन ए पी प्लस ए बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू टू, राइट। तो बेटा जी ए बी कॉमन लिया होगा और अंदर रह गया होगा वन अपॉन ए पी प्लस वन अपॉन ए क्यू, राइट हैंड साइड में टू, तो वन अपॉन ए पी प्लस वन अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू अपॉन ए बी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए पी ए बी ए क्यू आर इन एच पी। तो बेटा यहाँ से समझ आ रहा है ना कि वन अपॉन ए पी, वन अपॉन ए बी और वन अपॉन ए क्यू ए पी में है ना, तो इनके रेसिप्रोकल्स एच पी में होंगे। तो ये चीज़ तो प्रूव हो गई, ठीक है। अच्छा, बात क्या बोल रही थी, बात ये हो रही थी कि ये फर्स्ट टाइम तुमने हो सकता है यहाँ पे वर्ड देखा हो हार्मोनिक कॉन्जुगेट, बट इस पे पहले भी हम जाने अनजाने में बात कर चुके हैं। जैसे जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिख दिया कि प्रूव दैट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स of any triangle are harmonic conjugate of each other। ठीक है बच्चा, ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं, ऐसा मुझे प्रूव करना है, ठीक। चलिए साहब कर देंगे, चलिए तो शुरू करते हैं। तो करिए बात, एक ट्राइंगल लिया बेटा मैंने ए बी सी, और इसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक। तो ये हो गया ए बी सी, इसको डी बोला और इसको डी डैश बोला, राइट। तो इसका कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये एंगल अगर ए डी एंगल बाई सेक्टर है, इंटरनल एंगल बाई सेक्टर, तो ये ए बाई टू और ये ए बाई टू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये एंगल ए है इंटरनल एंगल, तो एक्सटर्नल एंगल पाई माइनस ए होगा, बट क्योंकि एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर ए डी डैश, तो ये पाई बाई टू माइनस ए बाई टू दिखेगा तुम्हें, और इधर भी ये पाई बाई टू माइनस ए बाई टू दिखेगा, राइट। ओके, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, इस बात को हम नोट कर लेते हैं। प्रूफ करना है बेटा
प्रूफ तो वैसे ये करना है, स्टेटमेंट में ये लिखा है कि इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो मतलब ऐसा प्रूफ करना होगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो, कि बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी डी डैश अपॉन सी डी डैश। बेटा अगर मुझे ये प्रूव करना है, अगर मान लो मैंने ये प्रूव कर दिया कि बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी डी डैश अपॉन सी डी डैश, तो ये बात हो जाएगी ना कि डी एंड डी डैश आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ए डी एंड ए डी डैश आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अरे बात समझ में? तो मैं ये प्रूव कर देता हूँ। अच्छा, अब एक फैक्ट मैं लेकर चलूंगा यहाँ पर, है ना, कि ए डी अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो ये डी बी सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा? सी इज टू बी के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, जहां पर ए सी की लेंथ सी है और ए बी की, सॉरी, ए बी की लेंथ सी है एंड ए सी की लेंथ बी है, राइट? अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए प्रूफ करते हैं, देते हैं प्रूफ, है ना। तो इस बात को मैं नोट करता हूँ कि एज ए डी इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, so AD divides BD, sorry, not BD, BC in the ratio of arms of its angle. That is what? BD upon CD is equal to C upon D। इक्वेशन 1 मान के आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, also now from triangle ए डी डैश बी और ए बी डी डैश, जहाँ पर मैंने बेटा डी डैश को थीटा एज्यूम किया है, राइट? तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी डैश, तो यहाँ पर अगर मैं साइन रूल का यूज़ करता हूँ तो मेरे को दिखेगा सी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी डैश अपॉन साइन ए बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, मतलब साइन पाई बाई टू प्लस ए बाई टू, ठीक है। सेम, दिस इज टू, एंड फ्रॉम ट्रायंगल, मैं यूजिंग साइन रूल, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, यूजिंग साइन रूल। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी डैश, ए सी डी डैश, बी अपॉन साइन थीटा, बी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, अतः ए सी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी डैश अपॉन साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, सी डी डैश अपॉन साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, राइट? दिस इज 3। अब हम जानते हैं यार कि साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू साइन ए बाई टू है, और साइन पाई बाई टू प्लस, सॉरी, साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू कॉस ए बाई टू है, एंड साइन पाई बाई टू प्लस ए बाई टू भी कॉस ए बाई टू है ना, सेम है। अच्छा, मैं अब क्या करूं, 2 को 3 से डिवाइड कर दूं, तो 2 को 3 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा मेरे को? सी अपॉन बी इज इक्वल टू बी डी डैश अपॉन सी डी डैश। अच्छा, ये हो गई 4। बट मैं अगर 1 और 4 को देखूं तो सी बाई बी दोनों में दिख रहा है 1 और 4 में, तो मैं बी डी अपॉन सी डी को इक्वेट कर सकता हूँ बी डी डैश अपॉन सी डी डैश के साथ। सो फ्रॉम 1 एंड 4 क्या है बेटा? बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी डी डैश अपॉन सी डी डैश, राइट? तो मैं ये कह सकता हूँ कि डी एंड डी डैश आर हार्मोनिक
conjugates of each other implies AD and AD dash R, AD dash R harmonic conjugates of each other. तो बेटा ये स्टेटमेंट मुझे प्रूव करनी थी और आगे मैं चलता हूँ हेंस प्रूव लिख के। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और नोट करते हैं इसी तरीके से। इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स और इंटरनल को हम ट्रांसवर्स लिख रहे हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल को हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख रहे हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स divides the line joining centers of two circles internally and externally in the ratio of their radii। क्या लिखा है मैंने इसमें, ये मैं तुम्हें फिगर ड्रॉ करके समझाता हूँ। दो सर्कल हैं, मैंने उन दो सर्कल के लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए, राइट। ये वैसे इसकी बात जो है आगे चल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगी, है ना, ये फोटो पे एक बार फिर से तुम देखोगे, है ना, बट यहाँ पे कुछ बात ही ऐसी होगी रेशियो को लेकर, तो मुझे इसे रहा नहीं गया, मैंने इस बात को फिर से छेड़ दिया। तो एक बार हम थोड़ा फिगर ड्रॉ कर रहे हैं अच्छे से, सुंदर सी फिगर, है ना, सुंदर फिगर ड्रॉ करते हैं तो क्या मन लगता है क्वेश्चन करने में। तो बेटा ये तो मैंने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिखाए हैं और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी दिखा देता हूँ। तो ये है बेटा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, क्या कह रहे हैं,
कि जो लाइन है सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, जो लाइन है सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, वो उस लाइन को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मीन्स एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट और इंटरनल कॉमन टेंजेंट एक्सटर्नली एंड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई डिवाइड कर रहे हैं। अभी समझ आएगा और क्लियरिटी के साथ कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है बेटा, अब चलिए बात करते हैं, है ना। फिगर में मशगूल हो गए थे। ये P है, ये Q है, से दिस इज सेंटर C2, दिस सेंटर C1, ठीक। और हमने कहा ये है M, से दिस इज M, दिस इज A, दिस इज B। अब देखिए बेटा, हम कह रहे हैं फ्रॉम फिगर triangle C2MQ is similar to triangle C1NQ। एंगल सिमिलैरिटी मतलब ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और ये 90-90 है ना। रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज रेडियस 2, दिस इज रेडियस 1, है ना। तो मैं कह सकता हूँ अगर ट्राइंगल्स सिमिलर है इट मीन्स साइड्स उनकी सेम रेशियो में होंगी, मतलब साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो C2M बाय C1N इज इक्वल टू व्हाट, C2Q बाय C1Q, राइट। मतलब C2Q बाय C1Q इज इक्वल टू R2/R1, है ना। तो देखो बेटा, C1 C2 सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है, तो पॉइंट Q उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो ऑफ देयर रेडिया, ठीक है। इसी तरीके से ऑल्सो ट्राइंगल C2AP is similar to triangle C1PP, है ना। अगेंस्ट एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। ये बेटा 90-90 हो गए ना, ये 90-90 और दिस इज एंगल P दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कह सकता हूँ मैं कि साइड्स अगेन जो होंगी वो सेम रेशियो में होंगी, साइड प्रोपोर्शन होंगी। मीन C2P बाय C1P इज इक्वल टू C2A बाय C1B, मीन C2P बाय C1P इज इक्वल टू R2/R1। अब यहाँ पे देखिए आप कि C2 C1 जो लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग देयर सेंटर्स, उसको पॉइंट P एक्सटर्नली डिवाइड करा इन द रेशियो ऑफ देयर रेडिया है। यही बात तो मैं बोल रहा था कि जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है वो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर सेंटर्स को डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ देयर रेडिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इससे तो फिर बात आगे भी बढ़ाई जा सकती है। मतलब
पॉइंट पी और पॉइंट क्यू तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी बन जाएंगे। इसका मतलब मैं ऐसा लिखूंगा कि C2Q अपॉन C1Q इज इक्वल टू C2P बाय C1P। इसका मतलब P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। ठीक है, इस बात को मुझे प्रूव करना है। ठीक है, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड हार्मोनिक conjugate of 3, 4 with respect to points 1, 2 and 4, 5। ठीक है, दो पॉइंट है, या कह लो कि लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है ना। उसके लिए मुझे हार्मोनिक कॉन्जुगेट पर बात करनी है। और हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब जो दो पॉइंट है पी और क्यू, उसमें पी पॉइंट मान लेते हैं गिवन है कहीं ये, जिसके कोऑर्डिनेट्स 3, 4 है, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता करने हैं। ठीक, ए है 1, 2 और बी है 4, 5। तो कैसे बेटा मैं क्यू निकालूं? क्या थॉट आ रहा है दिमाग में कि कैसे मैं क्यू निकालूं? तो देखो यार, अगर लाइन सेगमेंट पर पॉइंट्स गिवन है तो मैं रेशियो बता सकता हूँ, है ना, λ/1 मान के। और अगर मुझे रेशियो गिवन है तो मैं पॉइंट बता सकता हूँ। इतना तो मैंने सीखा सेक्शन फॉर्मूले में। अब पी का क्या रोल आया? क्यू पर बात कर रही है, बट पी का क्या रोल है यहाँ पर? देखो बेटा, पी अगर क्यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो पी जिस रेशियो में ए बी को डिवाइड कर रहा होगा इंटरनली, सेम रेशियो में क्यू भी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर मुझे क्यू के लिए रेशियो पता लग जाए तो क्या मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के क्यू के कोऑर्डिनेट्स बता सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल बता सकते हैं। तो बेटा मेरे को अब क्या काम मिल गया है? मेरे को पहले काम मिल गया है कि पी के मैं पी के लिए पी के लिए रेशियो फाइंड आउट करूं कि वो पी किस रेशियो में ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ठीक है, तो चलिए मुझे एक काम मिल गया है, उसको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड रेशियो इन विच पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट रेशियो भी λ/1। तो बेटा λ/1 हमने एज्यूम किया। अगर λ/1 एज्यूम किया तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा 5 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। बट हमें तो p के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता है। क्या है बेटा p के कोऑर्डिनेट्स? 3, 4। तो x कोऑर्डिनेट को अगर x से इक्वेट कर दें तो हम 3 से आगे की वैल्यू होल लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 3। तो बेटा जी यहाँ से लैम्डा की वैल्यू तो 2 आ गई। इसका मतलब जो रेशियो निकल के आया वो क्या निकल के आया? 2:1। तो बेटा जी Q जो है वो 2:1 के रेशियो में ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं अब Q के लिए बात कर लूँ, लगा दूँ सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो आगे बेटा Q के लो कोऑर्डिनेट्स 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 कॉमा 2 इंटू 5 माइनस
1 इंटू 2/2 माइनस 1। तो बेटा ये कितना है, 4 टू ज़ा 8 माइनस 1 7, 7/1, दैट इज 7, 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 2 8, 8/1, दैट इज 8। लो जी, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा 7,8। चलिए, तो बेटा ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।